हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। प्रतिभा का होना इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है कि आप कितने पैसे वाले हैं, आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, आप शहर में पैदा हुए हैं या गांव में। लेकिन इस बात पर जरूर निर्भर करता है कि आप कितने लग्न वाले हैं, कितने आप मेहनती हैं, आपका लक्ष्य क्या है। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल शख्स से जो पेशे से MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन जब हम इनकी हिस्ट्री को देखते हैं तो कहानी कुछ अलग ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए पैसे के अभाव में कभी दूसरों के घर में जाके पेपर बेचे, कभी साइकिल की दुकान में काम किए, कभी कई दिन तक भूखा सोए और बहुत ही सारी चीजें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं उस बहुत ही खास शख्स से और जानते हैं उसकी लाइफ के बारे में। डॉक्टर कमलेश, आपका हमारे शहर में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा डॉक्टर कमलेश, जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपको MBBS डॉक्टर बनना है तो बहुत सारे आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, आपका स्कूलिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, मीन्स शहर में होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। क्या आपको लगता है कि ये सही है या ये कहाँ तक सही है ये? सर, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए अगर इरादा हो, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इरादा होनी चाहिए। इरादा हो तो मुझे लगता है कि आप जो बात बोले कि पैसा होना चाहिए या पैसे का अभाव हो, ये कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि मेरा जीवन ऐसी संघर्षों से भरा हुआ था। अच्छा कमलेश, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली आपका बर्थ कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, कि आपके भी पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे थे या उनके पास इतने पैसे थे? सर, छोटी सी उम्र में बड़े सपनों को छूने का जो सपना था वो मेरे गांव बरमकेला से, शहरों से बरमकेला गांव से स्टार्ट हुआ। और इस सपने को जुनून गांव के गलियों से मिला। चाहे वो स्कूल के खेल कूद के अलावा गांव की गली का खेल कूद हो, चाहे छोटे मोटे कंपटीशन हो या स्कूल का तात्कालिक भाषण हो, इवन तक की पढ़ाई भी हो, इन सब चीज़ों में मैं आगे बढ़ता गया। तो जब मुझे डर लगता था तो मैं अपने माता पिता से पूछता था कि मैं सही कर रहा हूँ क्या, कि मुझे कैसे करना चाहिए। तो मेरे माता पिता तो हालांकि इतना पढ़े लिखे नहीं थे। माँ 5वीं क्लास पास है, बाबूजी 8वीं कक्षा फेल है। तो ये बात मुझे अजीब लगती थी। हाँ, लेकिन उनकी एक बात जरूर याद आती थी कि हमेशा वो बोला करते थे कि कमलेश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उनका ये प्रोत्साहन जो था, तो उससे मुझे बहुत ताकत मिलता था और मैं हर चीज़ों में आगे रहता था। स्कूल के, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, स्कूल की पढ़ाई में भी मैं अव्वल रहने का कोशिश करता था और मैं 10वीं कक्षा में पूरे अपने ब्लॉक में फर्स्ट आया था बोर्ड एग्जाम में। और उसके बाद चाहे तात्कालिक भाषण हो, तो मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, आज तक जिंदगी में कभी मैंने सेकंड नहीं आया सर, भाषण हमेशा फर्स्ट आता ही है। और इवन तक कि खेल कूद पार्टिसिपेट करता था, उसमें मेरी रुचि बहुत ज़्यादा थी। एक समय ऐसे आया कि जीवन के पड़ाव में जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था, तो उस समय मेरे को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जीवन के 2 लक्ष्य बन गए थे उस समय पे कि या तो बनूंगा क्रिकेटर या तो बनूंगा डॉक्टर। तो यही मेरी थी। तो उस समय मेरे बाबूजी ने मुझे बहुत डांटा, समझाया कि बेटा डॉक्टर बनेगा तो आगे चल करके कुछ हो पाएगा, तेरा सपना बचपन से जो था हमारा कि तू डॉक्टर बने, ऐसा। अच्छा कमलेश, कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एक तो आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे होने चाहिए, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे होने चाहिए, और दूसरा कि आपकी स्कूलिंग भी अच्छा होना चाहिए। क्या आपके साथ ऐसा था कि पेरेंट्स के साथ सफिशिएंट पैसे थे कोचिंग करने के लिए या दूसरी चीजें आपके या दूसरे जगहों में स्पेंड करने के लिए? नहीं सर, हमारे पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं थे कि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें या स्कूलिंग को लेकर के हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि पिताजी, बचपन तो पिताजी को कंडक्टरी करते हुए बीता। मेरे पिताजी सुबह 6 बजे घर से निकल जाते थे और रात को 10 बजे के बाद आते थे। तो उनको देखना है पिताजी को, तो सुबह 6 बजे से पहले उठना पड़ता था। और उठ करके हम पिताजी के पैर छूते थे और जाते थे। ऐसा हमारा संस्कार था, हमारे दीदी ने और हमारे माता ने हमको जो संस्कार दिए थे उसके हिसाब से। और मेहनत इतना करते थे पिताजी की, बचपन से उनको देख के लगता था कि जीवन में कुछ भी काम करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। एक कंडक्टर अपने घर चलाने के लिए इतना मेहनत करता है, तो आपको कुछ बड़ा आदमी बनना तो न जाने और कितना मेहनत करने पड़ेगा। ये हमारे मन में उस समय ऐसा मन में घर कर गया था। तो मेहनत करने की जो प्रेरणा बोलनी चाहिए हमको, शिक्षा तो नहीं बोलना चाहिए, प्रेरणा जो थे हमारे, प्रेरणा से तो हमारे बाबूजी थे। और रही बात पैसों के अभाव की, तो पैसे के अभाव सर बचपन में शुरू से ही था हमारे घर में। मैं अपने बाबूजी के लिए, मुझे आज भी याद है, तकरीबन मैं उम्र मेरा 5 साल रहा होगा, तो मैं स्कूल का ही हाफ पैंट को पहन के और स्कूल के ही सफेद कपड़ा को पहन के और मोजा और जूता को पहन के मैं टिफिन लेकर के, जो मेरी माँ बनाती थी, उसको 1 बजे बस स्टैंड में जा रहा था बाबूजी के पास दोपहर के खाने को लेकर। और रोज मेरे को बाबूजी 10 रुपये देते थे। और उसके बाद फिर मैं आता था
रात को फिर बाबूजी की 8 बजे बस आती थी, तो फिर मैं टिफिन देने जाता था। तो वो 10-10 रुपये मुझे मिलता था, उस 10 रुपये को मैं बचा कर रखता था और उसको मैं कभी भी अपने खाने पीने के लिए, सामान लेने के लिए या कोई चॉकलेट के लिए ऐसा कभी खर्च नहीं किया। वो पैसे को मैं रख करके अपने लिए कॉपी किताब का जुगाड़ करना या बस्ता का जुगाड़ करना, स्कूल बैग जिसको, और कुछ भी छोटे मोटे कलम हो गए, ये सब मैं खर्चा करता था। तो एक दिन मेरे को माँ बोलती है कि बेटा घर चलाने के लिए तुम्हारे पास कुछ पैसा था, उसको दोगे क्या, मुझे जरूरत है ऐसे करके। तो मैंने बोला कि नहीं, ये मेरा पैसा है। तो मैं इतना कंजूस था बचपन में कि मेरी माँ बोलती थी, और ये कंजूसीपन मेरे को उसी समय से आ गया था कि पैसे की इज्जत करना मुझे समझ में आ गया था बाबूजी को देख के। लेकिन पढ़ाई को लेकर के हमारे बाबूजी ने कभी समझौता नहीं किया, कि हमारे लिए सबसे बड़ी मैं आज गर्व करता हूँ, पढ़ाई के लिए कभी समझौता नहीं किया। जीवन में संघर्ष तो बहुत थे सर, मैं इनको संघर्ष बोलता हूँ, दुख नहीं बोलता सर। एग्जैक्टली, संघर्ष और दुख में अंतर इतना है कि दुख में जैसे कि कोई आपसे आकस्मिक मृत्यु हो जाना, किसी का अकस्मात मृत्यु हो जाना, या किसी के माँ के लिए उसके बेटे का दूर हो जाना, लेकिन ये तो जीवन के संघर्ष है सर। और मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, और मैंने इन्हीं संघर्षों को अपने पिताजी के आदर्शों के साथ करता गया और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा। और कई बार ऐसे वाक्य भी याद आता है जब पिताजी बोलते थे, जब मैं टिफिन लेके जाता था तो उनके साथ में जो ड्राइवर थे, खलासी थे, तो आ गया छोटा कंडक्टर। तो बाबूजी बोलते थे कि कंडक्टर तो मैं हूँ, लेकिन इनको कभी ड्राइवर या कंडक्टर नहीं बनाऊंगा, इसको डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। तो वो हमको पता नहीं था कि डॉक्टर होता क्या है, लेकिन बचपन से वो हमारे दिमाग में क्या घर कर गया कि डॉक्टर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है करके। तो बाबूजी ने कभी इसके लिए संघर्ष के लिए हमको जो प्रेरणा मिली बाबूजी से, वो हमारे लिए बहुत बड़ी स्रोत थी। तो मैं उनके लिए हमेशा बोलता हूँ। मैं जैसे मुझे किसी ने पूछा है तो अपने माता पिता के बारे में तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि जैसे कभी कुछ होता है तो तस्वीर की तकदीर बदलने वाले को चित्रकार कहते हैं। एग्जैक्टली। और डॉक्टर कमलेश के जीवन में रोशनी डालने वाले को मोहन इजारदार कहते हैं। बहुत, तो मेरे पिताजी का नाम श्री मोहनलाल इजारदार सर, और उनसे ही मैंने ये सब सीखा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए संघर्ष के रास्ते में चलता गया और धीरे से मिलता गया। बस एक चीज है सर, इरादा होना चाहिए, इच्छा नहीं होना चाहिए। इतने मुसीबत आने के बावजूद भी आज पलट के जब देखते हैं पीछे, तो यकीन नहीं होता कि ये वही कमलेश है जो कल के दिन पैसे के अभाव में लोगों के घर में जाकर पेपर बेचता था, पैसे के अभाव में ट्यूशन पढ़ाता था। जब मेरे पास घर में पैसे नहीं थे और 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद कोचिंग करने का मन में ठाना, तो बाबूजी ने मना कर दिया क्योंकि हमारे पास घर में पैसे नहीं थे, जो भी पढ़ाई करना घर में रह के करो। लेकिन ये मुझे पता था कि घर में रह करके केवल घर की तकलीफ और खेती किसानी को देखते हुए पढ़ाई करना मुश्किल था। मैंने मन में ठाना और घर से भाग निकलने का प्लान बनाया, और बिलासपुर में जब रहते हुए मैंने अपने जो आस पड़ोस में रहे थे भैया लोग के साथ रहता था, तो घर खर्चा भी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं पेपर बांटना चालू किया था। उस दौरान फिर मेरे जीवन में मैं सोचता था सुबह क्या करूं करके, तो एक दिन देखा है पेपर बेचने वाला पेपर फेंके गया, तो मैं उसी पीछे भागना चालू कर दिया, मुझे भी पैसा चाहिए, मैं भी बांटूं करके। तो ये दौर था सर। आज पीछे मुड़ के जब देखते हैं अपनी चीजों को, तो लगता है कि ऐसा कैसे हो गया करके। और उसके बाद फिर मैं किसी दुकान में काम भी करता, तो मुझे केवल वहां से पैसे मिलते, लेकिन मेरा इरादा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग करना पड़ता है। तो मैं कोचिंग के लिए जब गया तो वहां भी पैसे लगते थे, तो मैंने खुद पढ़ाना चालू कर दिया। और जब मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया, तो धीरे से ऐसा लगा कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद लगा मुझे शायद, और मैंने धीरे से वेटनरी के एग्जाम, डेंटल के एग्जाम क्रैक करके बिना कोचिंग के, और उसके बाद भी धीरे से MBBS के लिए आ गया। तो वो चीज मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इंसान में इरादा होना चाहिए सर, इच्छा नहीं होना चाहिए। इरादा रहा तो फिर ये जो खेत खलियान है, वो जो माँ का चूल्हा फूकना, वो जो दीवार जो बीच से फट गया है, वो जो खप्पर जो टूट गया है, उसके ऊपर में एस्बेस्टस को रख दिए रहते हैं, ये सब जो जीवन के प्रति जो अनुभव बनता है, इस अनुभव को जब हम कॉपी किताब पे उतार देते हैं, तो ये PMT का सर दुनिया का बड़ा से बड़ा एग्जाम भी निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मेरा मानना है कि इरादा होना चाहिए, फिर आपको सब चीज हो जाता है। अच्छा कमलेश, वो टाइम था जब आप पेपर बेचने जाते थे दूसरों के घर में, जब पंक्चर बनाने जाते थे दूसरों के घर में, और सपना था आपका एक डॉक्टर बनने का। लेकिन जैसे आज भी डॉक्टर एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बड़ा प्रोफेशन मानते हैं, और समाज का एक ऐसा व्यू है कि यार इसको ना बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग निकालते हैं, मतलब इसको बहुत पढ़े लिखे लोग निकालते हैं, बहुत अच्छे घर के लोग निकालते हैं। लेकिन जब आप एक साइकिल की दुकान में जाके पंक्चर बना रहे थे, घरों में जाके पेपर बांट रहे थे, तो कभी आपको नहीं लगा कि यार मैं इतना बड़ा सपना तो देखा हूं, कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाए? जी। कहीं आपको ऐसा नहीं लगा था यार मैं एक छोटे से घर का आदमी, एक कंडक्टर का बेटा, मैं कैसे उतने बड़े लेवल में जा सकता हूं? आप इस मूवमेंट में क्या सोचते थे?
ऐसा तो हमारे पास जीवन में मोमेंट बहुत है ऐसा कि लोग सोचते थे कि मतलब कि ऊंची दुकान फीकी पकवान जो बोलते हैं लोग कि बड़ी बड़ी बातें बोलना, डींग हाथ ना करके। तो बाबूजी को मुंह पे ही लोग बोला करते थे कि अच्छे अच्छे लोगों को देखे हैं जो अपने बच्चों को राजस्थान, कोटा, मोमेंटम जैसे जगह पे भेजते हैं और आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि यहाँ घर में बैठ के या साइकिल की पंचर की दुकान में बैठ के डॉक्टर बनेगा, तो ये मुश्किल है। और ऐसे ताना देते थे या तंज कसते थे। तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा सर, लेकिन बात वही है कि कांटों से क्या गिला, वो तो मजबूर है अपनी फितरत से। तकलीफ तो तब होती है जब फूल भी जख्म देने लगे। तो ऐसे ही जब बचपन में मेरे माँ बाबूजी को भी दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने इस चीज़ को अपने तक ही रखा, मेरे तक आने नहीं दिया। और एक बार जब मैं असफल हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला भी, जब मैं बिलासपुर भाग गया था, तो कि मैं बहुत दिन बाद मेरी बात हुई बाबूजी से, तो बोले कि बाबूजी पैसा नहीं है तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, मैं ट्यूशन पढ़ाना चालू करता हूँ। तो बाबूजी ने बोला कि नहीं, तुम अपना पढ़ाई करो और धूप में मत रहना, छाँव में रहो, ताकर कि तुमको तकलीफ मत हो। जो भी पैसा लगेगा मैं तुमको भेजवाऊंगा, किसी कंडक्टर के थ्रू वहाँ जाएगा, बस स्टैंड चले जाना, तुम पैसा मिल जाएगा। तो एक लिफाफा में 200 रुपया, कभी 500 रुपया, कभी 700 रुपया ऐसे भिजवा देते हैं। तो मेरे को इतना ही पता है कि बाबूजी बोला करते थे कि अरे यार, तुम्हारे लिए तो हम अपना किडनी भी बेच देंगे। तो ये बात, ये इतनी महान भावना थी कि वो हम अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटे। माने हमारे लिए डॉक्टर से बड़ा कोई चीज नहीं था दुनिया में। और जो बाबूजी का जो महान ये भावना थी कि हम अपना किडनी तुम्हारे लिए दे देंगे यार, लेकिन तुमको पढ़ो, तुम खाली, तुमको जो भी तकलीफ आएगा हम हैं। ये ऐसी महान भावना थी सर, जो जीवन में कभी हमको अपने कमिटमेंट से हटने ही नहीं दिया। जीवन में कितने भी लोग बोलते थे ना, तो हमको लगता था कि नहीं, हम कर गुजरेंगे, हम करेंगे। तो उस समय मैंने मेरे दिल की गहराइयों से निकली हुई कुछ ऐसी पंक्ति बन गई कि उस उभरते हुए खौफनाक तूफान में कश्ती ले जाऊंगा, यही आशा लिए आया हूं कि आगे बढ़ जाऊंगा। तू हार सकता है तो हार जा, मैं तो हार न मानूंगा, सर पे कफन बांध के निकला हूं, जीत के ही जाऊंगा। तो जब ये मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे आज वो दिन याद है, तो जो मेरे बाबूजी को तंज कसते थे, तो वो ऐसी पूजा रहे थे, मेरे को पता नहीं था, मैं तो पंचर बना रहा था साइकिल दुकान। तो उस दिन भी जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आप पंचर बना रहे थे? जिस दिन मेरा रिजल्ट आया तो मैं करता क्या सर, एग्जाम हो गया था, एग्जाम तो गाँव गया तो साइकिल दुकान था, तो पंचर बना रहा था। तो मैं बैठा था ऐसे अकेला, दोपहर का समय था। तो मेरे एक मित्र ने फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो तुम थोड़ा देखो तुम्हारा नंबर कितना आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होगा। क्योंकि सर उसको इससे उम्मीद था कि मैं जिस जगह से कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, मैं कोचिंग नहीं किया था, मैंने टेस्ट सीरीज खाली ज्वाइन किया था। तो वहाँ साल भर में 40 तो टेस्ट सीरीज हुआ था। उस 40 में से 40 में मैं फर्स्ट आया था। और मैं किसी को नहीं पहचानता था, मैं जाता था और अपना इनाम लेकर के, एक तो पेन इनाम मिलता था, उसको नीचे मुंडी करके आके जाता था, बैठता था। तो मैं नहीं जानता था किसी को, हाँ, लेकिन मेरे दोस्त यार जानते थे कि ये है कमलेश है, ये नाम का ऐसा है करके। तो सर मैं जब सिलेक्शन हुआ, मेरा को फोन आया कि ऐसी ऐसी बात है करके। तो मैं साइकिल दुकान में था, मेरे 70 रुपये पड़ा हुआ था गले में। वो 70 रुपये को मैं लेके गया, बाजू वाले सुधारी मांगा और 120 रुपये का मिठाई लेके आया था। मुझे आज भी याद है, एक पाव मिठाई ला करके मैं सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को बांटा। और जो लोग तंज कसते थे सर, उनके पास भी मैं गया। तो मैंने उसी दिन अपने जीवन में पहली बार देखा कि बोलते हैं कि तकदीर बदल जाती है जब आप सफलता पाते हैं। तो उसी दिन लोगों का एक लोगों का रुझान देखा मैंने कि मेरे प्रति जो उनके मन में थी भावना की ये सिलेक्शन कैसे हो पाएगा करके, उनके आंखों से मैंने आंसू देखा और उनको मुंह मोड़ते हुए देखा कुछ लोगों। तो मेरे को लगा कि हाँ, मैंने कुछ आज किया है। फिर बाबूजी को बताया तो बाबूजी का आंसू नहीं रुक रहा था। तो वो एक दिन था कि हमारी बचपन की जो एक सपना था वो पूरा हुआ। तो बाबूजी बोले कि आदमी धन्य हो गया। तो ये इमोशनल अटैचमेंट था उस समय का हमारा। तो रात भर मुझे आज भी याद है कि मेरे बाबूजी और मेरी माँ के पीछे मैं सोया था, मुझे पकड़ कैसे सोए थे। तो मैं चाहता हूँ कि उस क्षण को अपनी जिंदगी से कभी अलग मत हो। और मैं अपने बाबूजी को भी, अगर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे मान लीजिए, कभी तो मेरे बाबूजी मेरे गांव में हैं और कहीं उन तक ये बात पहुंचे, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरी सफलता और असफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और जीवन भर इसी सार्थकता को महसूस करना चाहूँगा। अच्छा कमलेश, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ही छोटी छोटी चीजों में टूट जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इवन 8th क्लास का बच्चा सुसाइड कर लेते हैं। अगर थोड़े से किसी सब्जेक्ट में परसेंटेज कम हो गया तो सुसाइड कर लेते हैं। और यही सब चीजों में उनको लगने लगता है कि उनकी दुनिया पूरी खत्म हो गई। लेकिन वहीं आप थे जो इतना स्ट्रगल करके
इतना ज्यादा तकलीफों को झेल के इतना आगे बढ़ गए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना हिम्मत आपको कहाँ से मिला? सर मेरी बात करूं तो मैं कोई उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं था कि मेरे को फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, या जैसा आपने बोला कि आजकल के बच्चे ऐसा टूट जाते हैं करके, तो ऐसा कोई शुरू से ऐसा नहीं था। हाँ, यही कि थोड़े थोड़े जब आप जद्दोजहद करते हैं किसी चीज़ के लिए और वो आपको सफलता नहीं मिलती है, तो कहीं न कहीं से आपका जो ईगो है या आपका जो मेहनत है उस पर कहीं न कहीं एक सवाल उठता है, प्रश्न चिन्ह, कि मैं इतना किया लेकिन फिर भी क्यों नहीं आया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सर कि केवल करते जाइए, काम करते रहिए, समय का इंतजार करिए, अपना भी वक्त आएगा, अपना भी सिक्का उछलेगा। उस दिन चिट भी हमारा रहेगा, पट भी हमारा होगा। तो बस थोड़ा सब्र लेकर के काम करते रहना चाहिए। और ये तो सर एक कंटिन्यू मेहनत है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को आप हासिल करना चाहते हैं जिस प्लेटफॉर्म को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर तो मेहनत तो है सर। मेहनत के साथ साथ सबसे बड़ी बात है आपको संयम और सब्र रखना पड़ेगा। अच्छा कमलेश, इसमें मैं से जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कई सारे बच्चे छोटे छोटे चीजों में सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों पर आप क्या कहना चाहेंगे? मीन्स ऐसा जो सोचते हैं, चलो जो सुसाइड के लिए तो अलग बात है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी जिनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये थॉट आता रहता है कि मैं अगर ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। तो क्या ऐसा है कि यही बस सब चीज है कि भाई अगर आपका परसेंटेज हो गया, क्या परसेंटेज ही सब चीज है कि फांसी लगा लिए? आप ऐसे बच्चों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर ये एक्चुअली में साइकोलॉजिकल थॉट्स होते हैं जो बच्चे के माइंड में बार बार आते रहते हैं, और ये बार बार स्विच कर रहा है बंदा, बार बार बच्चे के माइंड में आ रहा है, तो कहीं न कहीं से वो बच्चा उसी रास्ते की ओर चले जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा केवल उसी को अपनी दुनिया समझ लेता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस एज में इम्पोर्टेंट होता है कि माँ बाप को या पेरेंट्स को एज ए फ्रेंडली उसके साथ पेश आना चाहिए। और जब फ्रेंकली पेश आना चालू करेगा तो अपने मम्मी पापा के साथ वो शेयर करेगा चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पे जैसे कि अपन हस्बैंड वाइफ दोनों मान लीजिए कोई बिजी है और बच्चा इस तरह से स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है और मम्मी पापा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उस कंडीशन में उसको लगेगा कि मेरे साथ कोई है नहीं, तो अपनी चीज़ों को अपने साथ रखना चालू करेगा या तो ओपन नहीं करेगा। तो अगर कहीं भी पढ़ाई को लेकर के इस तरह से मन में आ रहा है फ्रस्ट्रेशन, तो ये गलत बात है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल बच्चा नहीं है सर। एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन के लिए 3 चीज होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी सर, मेरे हिसाब से। एक पेरेंट्स, एक टीचर और एक ट्रेनिंग। ये 3 चीज जिसके पास है सर वो सक्सेस है लाइफ। सबसे बड़ा जो गुरु या सबसे बड़ा टीचर जो दुनिया में आने के बाद भगवान को किसी को अगर दिखता है भगवान के पहले भी, तो वो है माँ बाप। अगर माँ बाप अगर उसको अच्छे से परवरिश करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं और बचपन से ही बच्चे को इस चीज़ के लिए डेवलप करते हैं कि तुम हर चीज़ में अगर हार भी जाते हो तो बेटा हार के भी खड़े होने की हिम्मत डालो। नन्ही चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर भी उठती है, जो हरिवंश राय बच्चन जी की बात है। तो वही चीज़ है सर कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है कि नहीं। तो वही है, अपने को मेहनत करते रहना चाहिए और इसके ऊपर सबसे पहले माइंडसेट है इंपॉर्टेंट। बच्चे को क्या करना है, क्या बनना है और उसके लिए कैसा चलना है। कई ठो ऐसे आएंगे परेशानियां, कई ठो ऐसे मुसीबतें आएंगे जहाँ पे आप गिरेंगे लेकिन फिर भी उठ के जो खड़ा होगा वो असली बाजीगर है। अच्छा कमलेश, इसमें एक चीज और कि जैसे हम लोग एक टारगेट बना के रखते हैं कि अगर मैं टारगेट बना रहा हूँ कि मुझको डॉक्टर ही बनना है, अगर मैं टारगेट बना रहा हूँ कि मुझको आईआईटी ही निकालना है, लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है अगर बच्चा चलो आईआईटी नहीं निकाल पाया, पीएमटी नहीं निकाल पाया या जो कुछ भी एग्जाम की तैयारी उसमें नहीं निकाल पाता, तो वो ऐसे ही भयानक जो कदम है सुबह जैसे उसको वो फिर वहां पे चले जाता है, अटेम्प्ट कर लेता है वो। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या यही उसका फाइनल लाइफ था कि क्या आप बहुत बड़े तभी कहलाओगे जब आप डॉक्टर बनोगे या बहुत बड़े तभी कहलाओगे जब आप इंजीनियर बनोगे? नहीं सर, देखिए सर मेरे हिसाब से मतलब आप मान के चलिए कि आपको असली जो पहचान है इंसान की, वो असली पहचान उसकी प्रतिभा से होती है। अगर आप बोलते हैं कि केवल पढ़ाई को ही सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बोला जाए, तो आप देखिएगा दुनिया के सबसे बड़ा आदमी जो है, जो पैसा ज्यादा कमाते हैं, जो सबसे ज्यादा व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो केवल उनके सलाहकार होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप इन चीजों का ऐसा मत सोच के चले कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो मैंने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जीवन को देखने का नजरिया ही अलग है। हो सकता है आपके माँ बाप आपको ये बोले होंगे कि बेटा केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई नहीं कर पाया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सोच वाले माँ बाप को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का तो इनपुट उसके माँ बाप से आएगा, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं एबीसीडी क्या चीज है, लाइफ क्या है नहीं जानता, या उसके टीचर से आना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऐसे अच्छे ट्रेनर या अच्छे गुरु के पास जाइए, जो आईआईटी निकाला है उससे वो पूछे या जो मेडिकल निकाला है उससे वो पूछे। क्योंकि दुनिया में जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो अनसक्सेसफुल पर्सन है पहले वो आपको 100 ठो बात बनाएंगे। एग्जैक्टली। और मैं जहां तक मानता हूं कि कोई भी काम की शुरुआत करें तो वर्ल्ड में 3 महीना, जो शुरू का 3 महीना है उसमें सबसे ज्यादा मौत होती है।
आपके हौसलों की, हाँ। आपके असली उड़ान की। जब आप सोचते हैं क्योंकि आप सोसाइटी से कुछ अलग करना चाहते हैं, तो वो सोचता है कि बंदा इतना आगे कैसे जा सकता है। तो सारे मैंने भी देखा है अच्छे लोगों में, ये मेरे साथ हुआ सर जीवन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता दुनिया में क्या करते हैं लोग, क्योंकि दुनियादारी की उतनी नॉलेज नहीं जितनी मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूँ। तो मैं भी जब करने लगा तो मुझे भी लोग बोले कि यार अच्छे लोगों को देखा है कि ऐसे किए हैं वैसे किए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, तो क्या करने लगा। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैंने किया ऐसा कभी ना बोल। तेरे बिना भी चलती थी दुनिया बड़ी अनमोल, कि दुनिया में एक से एक लोग हैं। आप सोचो कि पढ़ने लिखने वाले देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद पे बैठेगा, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, एक चाय कहाँ तक पढ़ाई की है, एक चाय बेचने वाले से सफर किए। एक अब्दुल कलाम को देख लीजिए कि गरीब घर का बच्चा नहीं बन पाता, तो देखिए पेपर बेच के वो भी कहाँ तक पहुँच गए। तो हमारे लिए मिसाल है दुनिया में। बस जरूरत है आपको सही डायरेक्शन देने वालों की, और आपका अगर भावना सही है, आपके विचार सही है, पूरी दुनिया के सारे विचार शक्ति आपको मिलकर सही रास्ता देते हैं। जैसे अब आज हम जिस जगह पे हैं, दुनिया में कोई भी आदमी जिस जगह पे कहीं न कहीं वो सोचा होगा कि मैं ऐसा बनूंगा, तो आज वो बन गया। एग्जैक्ट जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। तो इसलिए अपनी सोच को अच्छा रहिए, एक अच्छा बड़ा सोचने की हिम्मत तो करिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहला स्टेप आपको 90% काम तो वहीं हो जाता है। बड़ा सोचने की कोशिश तो करिए, फिर पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाना लग जाती है। तो मेरा सोच इतना ही है कि जो बच्चा अपना एक टारगेट लक्ष्य करते हैं, तो उसके प्रति ही वो अडिग रहेंगे। ये नहीं कि लक्ष्य मेरे को नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, तो क्या हो रहा है। अच्छा कमलेश, एक फाइनल क्वेश्चन। कई सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन में ही बात कर रहे थे, कि उनके पास में एक एक्सक्यूजेस ही बोल सकते हैं, या उनका एक मिसकॉन्सेप्शन बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा स्कूल ठीक नहीं है, मेरा गाँव है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो इस टाइप के अभाव में जो हैं, तो उनके लिए फाइनल वर्ड क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि उनको जब आगे बढ़ना है तो उनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या चीज है? पैसे की रिक्वायरमेंट है कि बहुत पढ़े लिखे माँ बाप की रिक्वायरमेंट है कि बहुत बड़े स्कूल की रिक्वायरमेंट है? बल्कि इसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपकी लगन कैसी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है सर कि इंसान की लगन और मेहनत, ये दोनों जब चलते हैं तब इंसान को समझ में आता है। अगर आप अपने मेहनत की स्याही में बुद्धिमत्ता को तौलेंगे तो आप सफलता पाएंगे। लेकिन अगर आप आपके खून में जुनून की सही डाल देंगे तो आप इतिहास रच देंगे, मेरा ये मानना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गरीबी, अभाव, ये सब तो सबके जीवन में होता है। मैं इन्हें संघर्ष कहता हूँ सर, इसीलिए ये संघर्ष से जो उठ कर आएगा वही ज्यादा चमकेगा। क्योंकि लोग उसको नहीं देखते कि कौन जिसके कभी पैर में छाले नहीं पड़े हैं, वो आदमी कभी धूप में पैर नहीं रखा है, वो आदमी जो कभी बरसात के कीचड़ में पैर नहीं रखा है और सीधा डॉक्टर बन गया, और एक वो आदमी है जो कभी मोचे का काम करता था, जो कभी बैल चलाता था, जो कभी खेतों में जाके हल जोता है, और वो आदमी जो कभी जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, वो आदमी आज डॉक्टर बना है। तो पूजनीय वही है सर। माँ बाप के मुंह से डांटा गया बच्चा, गुरु के मुंह से डांटा गया बच्चा, और सोनार के हथौड़े से पीटा गया सोना, सब आभूषण बनता है। इसलिए बच्चे को इन सब चीज को छोड़ के अपना इरादा मजबूत करना चाहिए। जब आप मजबूत इरादे के साथ जाओगे तो आपका लक्ष्य भले कितना भी दूर रहे, लेकिन आपको पूरी ऐसे लोग मिलना चालू करेंगे जो आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए आपको सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि बुलंद हौसले तो राह बन जाते हैं, मंजिल हो दूर सही लेकिन पास नजर आते हैं, इसलिए हौसला बुलंद होना चाहिए। डॉक्टर कमलेश, इतनी सारे मोटिवेशनल बातें बताने के लिए और अपनी लाइफ की बहुत ही बारीक चीजों को बताने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।